हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए हम लोग आज करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अपकमिंग बैंक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम लोग अराउंड 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो थोड़ा हम फास्ट रहेंगे। चलिए फटाफट आप आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन, एज पर द लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइन, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फॉर एन एक्सपोजर टू बी क्लासिफाइड एज बल्क डिपॉजिट फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग आरआरबी। तो बल्क डिपॉजिट फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है वो कितना है? 3 करोड़ एंड एबव। 3 करोड़ एंड एबव। आरआरबी के लिए 1 करोड़ है। ठीक है, आरआरबी के लिए ये लिमिट 1 करोड़ है। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखिए 1 करोड़ है। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन, which section of the Banking Regulation Act 1949 gives RBI the power to give direction to banking companies in the public interest? पब्लिक इंटरेस्ट में कौन सा सेक्शन जो है आरबीआई को पावर देता है कि वो डायरेक्शन बैंकों को दे सकता है, बैंकिंग कंपनी को? ये 35A है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Under the PCA Prompt Corrective Action Framework, which of the following is not monitoring indicators? ठीक है, CRAR, नेट एनपीए रेशियो, टायर 1 लिवरेज रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, ये नहीं है। ठीक है, ये तीनों तो होता है। CRAR, नेट एनपीए रेशियो, टायर 1 लिवरेज रेशियो, लिवरेज भी है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का कुछ लेना देना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। What is the minimum current ratio generally expected by bank for a standard industrial unit under working capital assessment? 1.33. Okay. In a consortium lending arrangement, what is the minimum share a bank must hold to be the lead bank? लीड बैंक होने के लिए मिनिमम क्या शेयर होल्डिंग होना चाहिए कंसोर्टियम फाइनेंस में? तो ये 15 से 25% है। 25% है, तो ये बहुत बेस्ट है। ठीक है, which of the following is a charge created on movable asset where possession remain with the borrower? borrower के पास में पोजीशन है तो हाइपोथिकेशन। अगर दीदी यहाँ बैंक के पास में पोजीशन है तो प्लेज। मॉर्गेज में भी borrower के पास में ही रहता है पोजीशन। Under the revised MSME definition, a small enterprises is where investment 1 crore, turnover 5 crore. Investment small enterprise, ये 1 करोड़ 5 करोड़ तो स्मॉल होता है, माइक्रो होता है ये। ठीक है, ये स्मॉल होगा 10-50 और मीडियम 50-250, ये मीडियम। तो स्मॉल, माइक्रो
स्मॉल मीडियम 10 करोड़ 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ एंड टर्नओवर 50 करोड़ ओके। What is the PSL target for domestic commercial bank for small and marginal farmers? कितना है? What is the PSL target for domestic commercial bank SSB excluding RRB? RRB तो अधिक है। For small and marginal farmer PSL target कितना परसेंट है? 10% है। 10% लैंडिंग करना स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को। 10% NBC रजिस्टर्ड बैंक। Registered net bank credit. Bank loan up to what limit per borrower are classified as PSL for social infrastructure? Bank loan up to which limit per borrower are classified as PSL for social infrastructure? ठीक है, अप टू 5 करोड़ PSL में काउंट करते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में 5 करोड़ तक के लोन को हम लोग PSL काउंट करते हैं। आगे देखते हैं। What is the maximum limit for single transaction in UPI Lite? What is the maximum limit for a single transaction in UPI Lite? UPI Lite में सिंगल ट्रांजेक्शन मैक्सिमम लिमिट कितना है? 500। ठीक है, The internal ombudsman scheme is mandatory for which type of bank? Internal ombudsman scheme is mandatory for which type of bank? All public sector bank, private bank with more than 10 branches, all scheduled commercial bank। तो इसमें जो ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं उनके लिए इंटरनल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मैंडेटरी है। ये स्टेल चेक इज वन दैट इज प्रेजेंटेड टू द बैंक आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू? 3 मंथ के बाद में स्टेल चेक हो जाता है, वैलिडिटी एक्सपायर हो गई। ठीक है, अंडर द liberalized remittance scheme LRS, what is the maximum amount an Indian resident can remit abroad per financial year? 2,50,000। ठीक है, USD। इसके लिए हमें बहुत अधिक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मली हम लोग ये रिमिट कर सकते हैं। Which document is known as the charter of company? चार्टर ऑफ कंपनी कौन होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, चार्टर ऑफ द कंपनी, डिटेल्स हाउ कंपनी फॉर्मेशन। ठीक है, हाउ कंपनी फॉर्म्ड। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल रूल्स के लिए होता है। What does E stand in the LEI number required for high value transaction? Legal entity identifier, legal entity identifier, E for entity। okay, for which type of NPA account is a stock audit
मैंडेटरी एज पर आरबीआई। स्टॉक ऑडिट मैंडेटरी कब है? For which type of NPA account is a stock audit mandatory as per RBI guideline? NPA with exposure 5 crore and above, स्टॉक ऑडिट करवाना पड़ता है। 5 करोड़ और एबव का अकाउंट है तो। द इंटरनल कैपिटल एडुकेसी असेसमेंट प्रोसेस ICAAP fell under which pillar of Basel III? Internal capital adequacy assessment, Basel pillar second. Supervisory review process, internal capital adequacy assessment, supervisory pillar second। ठीक है। What is the minimum outstanding debt required to initiate proceeding under the SARFAESI Act? 1 लाख एंड above। ठीक है। और 20% से आउटस्टैंडिंग 20% से अबव होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट से 20% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट से अबव होना चाहिए। हाउ मेनी days of notice must be given to the borrower under section 13(2) of the SARFAESI Act before taking possession of the asset? कितने दिन का नोटिस बरोबर को देना होता है 13(2) ऑफ SARFAESI Act बिफोर टेकिंग पोजीशन ऑफ द एसेट? पोजीशन लेने से पहले 13(2) का नोटिस कितने दिन पहले देना होता है? 60 डेज का टाइम देना होता है 13(2) का। In death claim case where there is no nomination or joint account with either or survivor, up to what limit can bank settle claim without legal representation as per the board approved policy? नॉमिनी नहीं है, जॉइंट अकाउंट विथ आइदर और सर्वाइवर। एज पर द इंडिविजुअल बैंक बोर्ड पॉलिसी, क्योंकि बहुत सारे बैंक क्या करते हैं आइदर और सर्वाइवर में सर्वाइवर के नाम पे सेटलमेंट कर सकते हैं विदाउट लीगल रिप्रेजेंटेशन। ऐसा कोई लिमिट नहीं है, थ्रेशोल्ड लिमिट। आइदर सर्वाइवर केस में सर्वाइवर जो भी है उनके अकाउंट में सेटलमेंट किया जा सकता है। व्हाट इज द नेगेटिव लीन? नेगेटिव लीन क्या है? A right to sell property without notice, an undertaking by the borrower not to create any further charge on the asset, a charge created by the court, a lien on a loss-making account. Negative lien, undertaking by borrower not to create any further charge on the asset. Okay. Negative lien, further charge on the asset. Okay. Which committee recommended the internal ombudsman mechanism? दामोदरन कमेटी। इंटरनल ombudsman स्कीम किस कमेटी ने रिकमेंड किया था? दामोदरन। इंटरनल ombudsman दामोदर, IOD, इंटरनल ombudsman दामोदर। ठीक है। What is the maximum compensation an ombudsman can award for mental agony loss of time in case of mental agony loss of time? How much compensation an ombudsman can award? Up to 1 lakh।
ओके। सिविल स्कूल रेंज फ्रॉम 300 to 900। क्लियर है। Which of the following is not an approved security for SLR purpose? सिक्योरिटी फॉर एसएलआर पर्पस में किसको अप्रूव्ड सिक्योरिटी नहीं रख सकते हैं? गोल्ड रखते हैं, कैश रखते हैं, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखते हैं, शेयर ऑफ ब्लू चिप कंपनीज, ये तो नहीं रखते हैं ब्लू चिप कंपनी के शेयर्स। ठीक है, ये डी नंबर होगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, हम फिर कल आएंगे न्यू सेट ऑफ 25 क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।